मित्रों प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे उस समाज के विषय में जहाँ न कोई सांप्रदायिक परंपराएं होंगी, न संस्कृतियां होंगी और न कोई सांप्रदायिक धर्म होगा। आदमी आदमी के बीच में ऐसी कोई दीवारें न होंगी जो समाज के द्वारा बनाई गई होंगी। मनुष्य का सीधा संबंध केवल मनुष्य से ही होगा और प्रकृति द्वारा दिया गया उसका सामाजिक संविधान होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, विचार कीजिए कि मनुष्य का प्राकृतिक धर्म और उसकी प्राकृतिक संस्कृति क्या है। उसका प्राकृतिक धर्म और संस्कृति वही है जो वह जन्म से साथ लेकर के आया है। मनुष्य जन्म से केवल अपनी मौलिक आवश्यकताओं को ही लेकर के आता है। उन्हीं को तृप्त करना उसका धर्म है और उन्हीं आवश्यकताओं को रियलाइज़ करना उसकी संस्कृति है। इसके अतिरिक्त उसका न कोई धर्म होता है और न संस्कृति। समाज की आदर्श दीवारें आदमी के मन को बड़ा परेशान करती हैं। वे एक प्रकार से आदमी के विस्तार को सीमित कर देती हैं। आदमी आदमी के बीच में एक प्रकार से अवरोध पैदा कर देती हैं। वे उसको एक ऐसे दायरे में बांध देती हैं जो दिखाई तो नहीं पड़ता लेकिन मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर डालता है। वह दायरा आदमी को हमेशा यह याद दिलाता रहता है कि तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे आसपास रहते हैं और तुम पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हो। आदमी अपने चारों ओर ऐसी जकड़न महसूस करता है जो उसकी स्वाभाविकता में नहीं है। वह केवल समाज के द्वारा ही उसके मन मस्तिष्क में भर दी गई है। मित्रों, एक ऐसे समाज की कल्पना करिए जहाँ न कोई संप्रदाय है, न कोई धर्म है और न कोई सामुदायिक संस्कृति है। जहाँ केवल जीवन की प्राकृतिक संस्कृति ही राज करती हो और आदमी की पहचान केवल आदमी से ही होती हो। मित्रों, ऐसे समाज का स्वरूप क्या होगा? ऐसे समाज की भूमि क्या होगी? मित्रों, ऐसा समाज व्यक्ति की अपनी चेतना पर निर्भर करेगा और उसके संबंध उसकी अनुभूति के आधार पर तय होंगे। उस समाज का व्यक्ति अपने संबंध चुनने के लिए स्वतंत्र होगा और व्यक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं समझेगा। उसका धर्म जीवन की मूल चेतना को समझना होगा और उसकी संस्कृति और सभ्यता का उद्देश्य जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों को जुटाना होगा। वह समाज तृप्ति के सिद्धांत पर काम करेगा और जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करेगा। मित्रों, लोगों का यह विचार है कि सामाजिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा या धार्मिक शिक्षा मनुष्य को चरित्रवान बनाती है। इससे तो यह प्रतीत होता है कि आदमी जन्म से जो प्रकृति के द्वारा चरित्र लेकर के आया है वह चरित्र समाज में असुरक्षा का कारण बन जाएगा। इसलिए मनुष्य को शिक्षित करना आवश्यक है और जो सामाजिक शिक्षा दी जा रही है, जो भेदभाव सिखाए जा रहे हैं, वे ही समाज को और व्यक्ति को सुरक्षित रख पाएंगे। यह तो बड़ा ही नकारात्मक दृष्टिकोण कहलाया जाएगा। मित्रों, अपने समुदाय को मजबूत बनाने के लिए लोग इस कदर धार्मिक शिक्षा और अंधविश्वास का प्रयोग करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने समुदाय से अलग न हो जाए और उसके जीवन की मूल चेतना को समाप्त कर देते हैं। इसलिए धर्म मानवता के लिए मेरे विचार से खतरनाक बन जाता है, क्योंकि वह कभी धर्म के दायरे से और उसकी शिक्षाओं से मुक्त नहीं हो पाता और वह केवल ऐसी शिक्षा की बात करता है जिसका कोई प्रमाण नहीं होता और जो केवल कथाओं और कल्पनाओं में ही रहती है, जो जीवन के मूल चरित्र पर संदेह करती है और कृत्रिम चरित्र को उत्तम बताती है। मित्रों, यदि हम किसी व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दें तो वह केवल उपद्रव ही करेगा। यह बहुत ही नकारात्मक अप्रोच है। मनुष्य प्रकृति से जो लेकर के आया है वही जीवन का आधार है। उसके बिना जीवन संभव नहीं है। जो लोग मनुष्य की स्वतंत्रता को बाधित करना चाहते हैं,
जो यह विश्वास करते हैं कि मनुष्य को नियंत्रित करके ही उसको चरित्रवान बनाया जा सकता है, उन्हें बहुत भारी भ्रांति है। इसके विपरीत मनुष्य तभी चरित्रवान, शांत और सहयोग करने वाला बनेगा जब वह अपने प्राकृतिक स्वभाव में रहेगा। जब तक कोई उसे धर्म, संस्कृति और परंपराओं के नाम पर नियंत्रित करता रहेगा, तब तक उसके मन के अंदर भेदभाव, घृणा और हिंसा जन्म लेती रहेगी। धन्यवाद।